हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज नैनीताल जिला हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नैनीताल जनपद का इतिहास। पी बैरम पिलग्रिम से पहले नैनीताल की यात्रा कमिश्नर ट्रेल ने की थी, लेकिन इसकी खोज की खबर 1841 में पी बैरम द्वारा की गई थी, जो एक चीनी व्यापारी था, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ गए यात्रा पहले किसने की थी, कमिश्नर ट्रेल ने, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी, 1841 में पी बैरन ने। नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था। 1841 से नैनीताल नगर बसने लगा। कब से, 1841 से। कमिश्नर लूसिंगटन ने यहाँ एक कोठी बनवाई एवं भारतीयों में सर्वप्रथम मोतीराम शाह जी ने यहाँ कोठियां बनवाई थी। सबसे पहले किस भारतीय ने नैनीताल में अपनी कोठी बनवाई थी, तो मोतीराम शाह जी ने, ठीक है। बैरन ने हिमालय नामक पुस्तक में लिखा है। शायद हमने हिमालय पुस्तक नहीं पढ़ी, तो आप इसे नोट जरूर करिएगा, ठीक है। नैनीताल का थोकदार नूर सिंह इसे पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, किंतु अंग्रेजों ने उन पर दबाव डालकर उन्हें दस्तखत कराकर भूमि हड़प ली थी उनकी, ठीक है। नैनीताल जनपद का गठन 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1891 में। नैनीताल को सरोवर नगरी, झील नगरी कहा जाता है। प्राचीन काल से इस क्षेत्र को खड़देश, जो छकाता परगने में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है ये, छकाता परगने में। छकाता का दूसरा नाम क्या है, सिस्टिखाता, ठीक है। अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से गठन हुआ था। कब हुआ था, 1850 में। और 73 में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। और आपकी अल्मोड़ा नगर पालिका कब की है, 1864 की है, ठीक है। मसूरी नगर पालिका आपकी 1842 की है। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में बड़ा भूस्खलन हुआ। इसमें 151 लोग मारे गए थे। तो आप इस डेट को जरूर याद रखिएगा, 18 सितंबर 1880 को। नैनीताल 1996 ईस्वी में हिल स्टेशन बनेगा, ठीक। नैना झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया, ठीक है। ये भी नैनीताल जनपद की भौगोलिक स्थिति है। नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बीचों बीच में नाशपाती आकार की एक झील है, इसे क्या कहते हैं, नैना झील। नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी है। इसके उत्तर में नैना पीक या चाइना पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2611 मीटर, ठीक है। याद रखिएगा आप, चाइना पीक की ऊंचाई कितनी है, 2611। नैना झील के पश्चिम में देवपाठा व दक्षिण में कौन सा है, अयार पाटा चोटी है। और इसकी अन्य चोटियां स्नो व्यू, शेर का डांडा, हार्डी गर्दी, आलमसरिया कांटा, ठीक है। नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्लीताल और निचले भाग को तल्लीताल कहा जाता है। नैना झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को प्लेट्स कहते हैं। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा जिला है, ठीक है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में की गई। इसका मुख्यालय नैनीताल में है। इससे पहले कुमाऊं जिला बनाया गया, फिर इसे कुमाऊं मंडल बना दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं नैनीताल में झीलें या ताल। सूखा ताल, सड़िया ताल नैनीताल में है। लोखाम या हरीश ताल नैनीताल में है। नैनीताल के नल ताल को क्या कहते हैं, कमल ताल। खुरपा ताल, ये भी आपका नैनीताल में है, जानवर के खुर के समान है। भीमताल, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1674 मीटर। चौड़ाई इसकी है 447 मीटर। गहराई है इसकी 26 मीटर, तो इसे याद रखिएगा। भीमताल कमलगढ़ी एवं कमल के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है। इसके बीच में एक टापू है। भीमताल के तट पर भीमेश्वर महादेव मंदिर है, जो किसने बनवाया था, बाज बहादुर चंद ने। नैनीताल के भीमताल में विक्टोरिया बांध स्थित है। सात ताल, सात ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक सात ताल नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है, जो 7 ताल झीलों का समूह है। सात ताल झील नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल आदि प्रमुख है। सात ताल में नल दमयंती ताल को अश्वपुर के समान माना जाता है, तथा गरुड़ ताल को पन्ना ताल भी कहते हैं। नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती। इस ताल को नैनीताल में रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि इसे रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, नल दमयंती ताल को। नल दमयंती ताल का जो आकार है वो पंचभुजाकार है। 7 तालों का जल नैनीताल से आने वाली बलियागाड़ नदी के माध्यम से गोला नदी में चला जाता है। 7 ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है। ठीक है, ये आपका वेस्टमोरलैंड है। अमेरिका मिशनरी स्टेनले जोन्स का आश्रम 7 ताल के पास स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नौकुचिया ताल, नैनीताल का नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है ये। कौन सा? नौकुचिया ताल। इसकी गहराई कितनी है? 40 मीटर। नौकुचिया ताल की नौ कोने वाली झील है। नौकुचिया ताल नौ कोने वाली झील है जो पक्षियों के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। ठीक है जी। नैनीताल जनपद में जलप्रपात, ठीक है। भालूघाट जलप्रपात नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में है। कहाँ पे है? आपके मुक्तेश्वर में। तो ये भी पॉइंट आप नोट करिएगा। कॉर्बेट जलप्रपात नैनीताल में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। फिक्री झरना, ये भी आपका कहाँ है? नैनीताल के कालाडूंगी में। ढोकने झरना नैनीताल के भुवाली में पड़ता है। भुवाली किस नदी के तट पे है? आपका सिप्रा नदी। सुभाष धारा झरना, ये भी कहाँ है? नैनीताल में। लाडवागढ़ जलप्रपात, ये भी नैनीताल में है। बाराती रो जलप्रपात, चूना खान इको टूरिज्म, ठीक है। वुडलैंड वाटरफॉल और पदमपुरी जलप्रपात, ये भी नैनीताल में है। अब बात करते हैं दर्रों की। चिलकिला दर्रा नैनीताल के डुकुनी में शिवालिक श्रेणी में है। चौकी घाट दर्रा नैनीताल में शिवालिक श्रेणी में है। अब हम शिवालिक श्रेणी में प्रवेश कर चुके हैं। चोर गलिया दर्रा नैनीताल की हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी पर है ये भी। बमोरी दर्रा नैनीताल के काठगोदाम में, ठीक है, याद रखिएगा आप इनको। नैनीताल जनपद में प्रमुख चोटियाँ, हिडम्बा पर्वत, ये भी कहाँ है? आपका नैनीताल में। किलवरी पर्वत नैनीताल। डैरोथी सीट पर्वत अयार पांटा क्षेत्र में स्थित है। इसे टिफिन टॉप भी कहते हैं, जिसका नाम एक अंग्रेज गैलेट डैरोथी के नाम पर रखा गया। हनी बनी चोटी है आपकी, ये भी नैनीताल में है, तो ये भी याद रखिएगा। देवगुरु चोटी ओखलकांडा में स्थित है, तो आप इन दोनों को भी उठाइएगा, नोट करिएगा इन्हें, ठीक है। नैनीताल की प्राकृतिक संपदा देखते हैं। नैनीताल के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्रों में मैग्नेसाइट एवं हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसका प्रकार है? ये भी लोहे का है। पतली व कोटा दून नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ज्वालामुखी मिट्टी। अब देखते हैं चिकित्सा व्यवस्था। भुआली में 6 रोग अस्पताल की स्थापना 1912 में हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट भी आप उठाइएगा। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में है। कहाँ पे आपका सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय? हल्द्वानी नैनीताल। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया और ये राज्य का पहला पैरामेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल है, ठीक है। धानाचूली, इसे मिनी यूरोप भी कहते हैं, जो समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मुक्तेश्वर के निकटवर्ती स्थल है। ठंडी जलवायु, हरे भरे वन, सेब के बागान, पशु पक्षी आदि यहाँ आने वाले पर्यटकों से सम्मोहित करते हैं। इन विशेषताओं के कारण दानाचूली स्थानीय स्तर पर मिनी यूरोप के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यटक स्थल हनुमानगढ़ी सूर्यास्त के अनुपम दृश्य के लिए विख्यात है। कौन? हनुमानगढ़ी। नैनीताल के वर्धमान पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम है। कालाडूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है, जिस पर जिम कॉर्बेट संग्रहालय बनाया गया। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लैंड्स एंड नैनीताल में स्थित है। अब देखते हैं नैनीताल का जो रामगढ़ है। रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है। रामगढ़ में ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सर्वप्रथम एवं पिछोला सेब सबसे बाद में पकता है। पी.ई. डोरियास द्वारा रामगढ़ में फलोद्यान लगाए गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा का संग्रहालय, ये भी कहाँ है? आपका रामगढ़ के नैनीताल में है। रामगढ़ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया, जिसे टैगोर टॉप नाम से जाना जाता है। गागर पर्यटक स्थल, ये भी रामगढ़ के समीप है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं भुआली। नैनीताल में भुआली नामक पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। भुआली किस नदी के तट पे है? आपकी सिप्रा नदी।
कौन सी नदी बहती है भुआली में? शिप्रा नदी। 1912 को भुआली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी, 1912 में, याद रखिएगा। भुआली में श्रीमती कमला नेहरू ने इस अस्पताल में इलाज कराया था। भुआली में सर्वप्रथम 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। भुआली के पास लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल है, ठीक है जी। उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी, ये भी कब की? आपकी 2004 की। काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। काठगोदाम गोला नदी के तट पर बसा है। गुलाब घाटी भी कहाँ है? काठगोदाम में है। और काठगोदाम का जो पुराना नाम है बमोरी घाट या बाड़ाखेड़ी, इसका पुराना नाम है। 1900 के आसपास दान सिंह मालदार ने बाड़ाखेड़ी में लकड़ी के गोदाम बनाए, जिस कारण इस स्थान को चौहान पाटा भी कहते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 ईस्वी में चालू हुआ, जिसकी सबसे बड़ी रेलवे लाइन 1994 ईस्वी में बनाई गई थी। काठगोदाम के पास रानीबाग पर्यटक स्थल है, जिसका पुराना नाम क्या है? चित्रशिला। रानीबाग का प्राचीन नाम चित्रशिला, याद रखिएगा। रानीबाग के समीप पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ एवं गोला नदी का संगम होता है। कौन कौन सी? पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ और गोला नदी का। रानीबाग से कुछ दूरी पर ज्योली कोट है, जहां मधुमक्खी पालन का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट है आपका रामनगर। रामनगर को 1850 में कमिश्नर हेनरी रैमजे ने बसाया था। तो आप ये याद रखिएगा, किसने बसाया था? हेनरी रैमजे ने 1850 में। पहले इसका नाम क्या था? रैमजे नगर था। रामनगर किस नदी के तट पे है? आपकी कोसी नदी के तट पे है। गर्जिया नामक स्थान रामनगर के समीप है, जहाँ कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी का मंदिर है। ढिकुली कत्यूरियों की राजधानी थी, जो गर्जिया के समीप है। और जो आपका जिम कार्बेट है, उसका प्रवेश द्वार भी आपका ढिकुली में ही है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भगवान शेष स्थित है। सितावनी गर्जिया के समीप है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, ये भी आपके रामनगर में। हल्द्वानी शहर गोला नदी के तट पर स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है हल्द्वानी। नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दी पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा है, ठीक है दोस्तों। हल्द्वानी का आधुनिक निर्माण 1834 में विलियम ट्रेल ने किया था, ठीक है। किसने किया था? विलियम ट्रेल ने। ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बंगला बनवाया, जिसे खाम का बंगला कहा जाता था। 1901 ईस्वी में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन, 1902 में सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ था। हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय भी किसको जाता है? हेनरी रैमजे को। अप्रैल 1884 को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची थी। कब? 1884 में। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगरपालिका बनाई गई और 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया था। 2011 में आपकी एक तो हल्द्वानी नगर निगम बनी थी और एक आप बनी थी आपकी हरिद्वार। नाहन पर्वत हल्द्वानी में है। रानीबाग का पुराना नाम चित्रशिला, जैसे पीछे भी पढ़ा है आपने। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये भी रानीबाग में है, हल्द्वानी। रानीबाग गोला नदी के तट पे है, ये भी याद रखिएगा। हिल्ट्रॉन, ये कहाँ है? आपका भीमताल में है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर के नैनीताल में है। डॉक्टर R.S. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1988 ईस्वी में नैनीताल में की गई। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? आपका नैनीताल में। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल के भुवाली में है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भुवाली नैनीताल में है, 2004 का है ये। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, ये भी आपका कहाँ पे पड़ता है? नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में है। राजकीय वेधशाला मनोरा पीक नैनीताल। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका भीमताल में है। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय, ये भी आपका नैनीताल में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। हल्द्वानी के संस्थान देखते हैं। राज्य के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में 1949 में की गई थी। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है? हल्द्वानी में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी के नैनीताल में स्थित है।
वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी के नैनीताल में है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज, ये भी कहाँ है आपका, हल्द्वानी में। हल्द्वानी कत्था उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। गोलापार हल्द्वानी 2016 में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास किया गया। यह एक कार्बन न्यूट्रल जू होगा जो देश में अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर है, जबकि राज्य का प्रथम चिड़ियाघर आपका देहरादून में है। ठीक है, जो पहले मालसे डियर पार्क के रूप में जाना जाता था, उसके बाद उसे दो चिड़ियाघर घोषित कर दिया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, ये भी हल्द्वानी में है। जैव विविधता पार्क 5 जून 2020 को उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क विकसित किया गया। नैनीताल के संस्थान, लोक संस्कृति संग्रहालय कुटानी भीमताल में है। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमने यशोधर मठपाल की एक पुस्तक भी पढ़ी थी, तो आप इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा कौन सी पुस्तक थी वो। तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल जिले में है। इसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा की गई। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडियां बनाई गई। टस्सर अनुसंधान केंद्र, ये भी भीमताल में है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में है। आपका प्रसिद्ध मंदिर, कैंची धाम नैनीताल में बाबा नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित मंदिर है। तीर्थाटन का एक महत्वपूर्ण स्थल है। नैनीताल के घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर है। कहाँ पे, घोड़ाखाल में, जिसे चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि घोड़ाखाल में गोलू देवता के मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था, वो बाज बहादुर चंद ने। 1955 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर में घंटी दान दी थी। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर एवं गांधी मंदिर नैनीताल में स्थित है। लोखा लुखाम देवता, ये भी आपका नैनीताल में है। हैंडा खान नैनीताल जिले में हल्द्वानी से कुछ दूरी पर गोला नदी के तट पर स्थित है। बाबा हैंडा खानी का आश्रम, ऐसा माना जाता है कि बाबा हैंडा खानी एक चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त हैंडा खान बाबा का एक मंदिर अल्मोड़ा में रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित है। चीन बाबा मंदिर, ये भी आपका नैनीताल में है। नैनीताल में प्राचीन नैना देवी मंदिर है। नैनीताल में प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण मोतीलाल शाह ने कराया था। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर द्वारा नैनीताल में 1858 ईस्वी में की गई थी। कारकोटक नाग देवता की पूजा स्थल, ये भीमताल के निकट है, जहां नाग पंचमी को लोग दूध चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करते हैं। कारकेटक नाग की माता कैचुली देवी का मंदिर भीमताल झील के निकट स्थित है। हनुमान धाम मंदिर ग्राम छोई रामनगर से नैनीताल में स्थित है। मेले और त्योहार, हरियाली मेला नैनीताल के भीमताल में लगता है, जो कर्क संक्रांति को लगता है। कब लगता है, कर्क संक्रांति को। जिया रानी का मेला, ये भी रानी बाग नैनीताल में लगता है आपका। रानी बाग में जिया रानी एवं चित्रशीला मेला लगता है। सितावनी का रामनवमी मेला, ये भी नैनीताल के रामनगर में मिलता है। लोखाम देवता का मेला, लोखाम का अर्थ क्या है, लोह स्तंभ। धार्मिक महत्व का यह देवस्थल जनपद नैनीताल के विकासखंड आंखला कांडा के अंतर्गत पुरानी चौगड़ पट्टी में स्थित है। यहाँ पर लुखाम नामक देवता की पूजा होती है। कैची धाम मेला 15 जून 2023 को कैची धाम में लगता है। यह प्रतिवर्ष 15 जून को कैची धाम के स्थापना दिवस पर यह मेला मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप इन्हें। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला घोषित हुआ था। फांसी का गदेरा, ये भी नैनीताल में स्थित है। अंग्रेजों के समय चलता होगा ये फांसी का गदेरा। ठीक है, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय, ये रामगढ़ नैनीताल में। हिमालय म्यूजियम नैनीताल में स्थित, इसकी शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कैंपस 1987 में की गई। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी जनपद में है, वहाँ पे भी है हिमालयन संग्रहालय। ठीक है, पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने की। नैनीताल रोपवे 1985 में बना था। नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। चर्च जेम्स इन विल्डरनेस की स्थापना 1844 ईस्वी में नैनीताल में हुई थी। हल्द्वानी में
टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना 1902 में नैनीताल में हुई। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का गठन 1906 में। याद रखिएगा, तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। 1905 में भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय नैनीताल। नैनीताल बैंक की स्थापना 1922, ये भी आप नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 हल्द्वानी के नैनीताल में। महासीर मछली पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भीमताल में है। और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, जिसकी स्थापना 21 मार्च 1966 को जयमल सिंह द्वारा की गई थी। नोट करिएगा इस पॉइंट को भी। नैनीताल स्थित पर्वतारोहण क्लब की स्थापना पर्दा धारा एवं सिपाही धारा भी नैनीताल में है। जुड़वा घाटी रामनगर में स्थित है। नैनीताल के पटवा डांगर का नाम पटवा नामक औषधि झाड़ी के कारण पड़ा। पटवा का वैज्ञानिक नाम मिजोट्रोपिस पेलिटा, जिसे संकटापन के कारण IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया। नैनीताल के मुक्तेश्वर में उत्तराखंड का मौसम संबंधित पहला डॉपलर रडार, इसकी स्थापना 2021 में की गई थी, जनवरी 2021 में। ठीक है। नैनीताल जिले की कोश्याकुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैची धाम रखा गया। हैदराबाद में आयोजित इंडिया रीडिंग ओलंपियाड 2024 में घोड़ाखाल लाइब्रेरी कोट बाग नैनीताल को सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी के सम्मान से सम्मानित किया गया। इस लाइब्रेरी के संस्थापक कौन थे आपके? शुभम बधानी। यह लाइब्रेरी कोटाबाग ब्लॉक के दुर्गम गांव में रहने वाले बच्चों के लिए रोचक किताबें लेकर पहुंचाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया है। IRB प्रथम बटालियन की स्थापना 5 फरवरी 2004 को रिजर्व बटालियन के रूप में बैल पड़ाव में स्थापित की गई। ठीक है फ्रेंड्स। पाइन सेमेट्री अंग्रेजों का कब्रिस्तान। किलोमीटर नैनीताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर पाइन सेमेट्री है। इसे कैला खान सेमेट्री भी कहा जाता है। 1880 में जब नैनीताल में विनाशकारी भूकंप आया था, तो कब आया था? 1880 में। उठा लीजिएगा ये पॉइंट भी यहाँ से। तो इसमें बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए थे। उन मृतकों के शव इस कब्रिस्तान में ही दफनाए गए जो इस दुर्घटना में मारे गए थे। ठीक है। उनके परिजन आज भी इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। यह कब्रिस्तान आज तक भूतिया स्थान माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस जिले का रिवीजन करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।